दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश कुमार। दोस्तों अभी मुझे अपने सवालों के जवाब मिले ही नहीं थे और मुस्कान और सौरभ का मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ था। तब तक मेरे गृह राज्य उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसको जानने के बाद लोगों का पति पत्नी के रिश्ते से विश्वास उठ जाएगा। दोस्तों, मैनपुरी के निवासी कारोबारी दिलीप कुमार जो 24 वर्ष के थे, उनकी शादी फफूंद निवासी प्रगति यादव के साथ हुई थी और 19 मार्च 15 दिन के बाद ही 19 मार्च को दिलीप की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। दोस्तों, इस मामले की जब पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि दिलीप को मारने की साजिश में उसकी पत्नी प्रगति ही शामिल थी। प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर दिलीप को मारने की सुपारी रामजी नागर नाम के आदमी को दी थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में पाया कि रामजी नागर दिलीप कुमार को साथ में लेकर के कहीं जा रहा है। पुलिस ने जब रामजी नागर को उठाया और उससे सख्ती से पूछताछ की तो रामजी नागर ने तोते की तरह सब उगल दिया। दोस्तों, अभी तक जितनी जानकारी मिली है, दिलीप कुमार एक सफल कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखते थे। जानकारी के अनुसार दिलीप के परिवार की 12 हाइड्रा और 10 क्रेन चलती थी। उनका कारोबार यूपी के कई जिलों में फैला हुआ था। दोस्तों, कहा यह भी जा रहा है कि प्रगति भी परिवार से कोई गरीब नहीं थी, वो भी एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी। लगता है उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ अनुराग की कमी थी। दोस्तों, जानकारी के अनुसार प्रगति और अनुराग पिछले 4 सालों से रिलेशन में थे। दोस्तों, प्रगति के परिवार ने हो सकता है ये सोचकर कि एक अमीर परिवार में शादी हो रही है, प्रगति का जीवन अच्छा हो जाएगा, उसकी शादी जबरदस्ती दिलीप के साथ कर दी। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि प्रगति के मन में क्या चल रहा है। दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि इस मामले में प्रगति के साथ प्रगति के घर वाले भी बराबर के दोषी हैं। अगर उन्होंने उसकी शादी जबरदस्ती दिलीप के साथ नहीं करी होती तो शायद दिलीप आज जिंदा होता। मैं अपने सभी नौजवान साथियों से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आप किसी भी तरह के रिलेशन में हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो प्लीज किसी दूसरे से शादी ना करें। दूसरे से शादी करके किसी दूसरे का जीवन खराब ना करें। यहां तक कि लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं, जो कि कहीं से भी ठीक नहीं है। यदि आप रिलेशन में हैं तो अपने होने वाले पार्टनर से पहले ही बता दो कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी तुम्हारे साथ कर रहे हैं, ताकि उसके पास मौका रहे पीछे हटने का। दिलीप को जीने का मौका नहीं दिया गया। यदि तुमने उसको मारने की बजाय उससे पहले कह दिया होता कि भाई मुझे किसी और से प्यार है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ जीवन नहीं बिताना चाहती, मुझसे शादी ही मत करो, या फिर अगर तुमने मुझसे शादी कर ली है तो मुझे छोड़ दो, मुझे तलाक दे दो। तलाक देना और छोड़ना कोई आसान काम नहीं है शादी के बाद, इसलिए आपस में डिस्कशन शादी से पहले ही कर लें। दोस्तों, यहाँ 3 जिंदगियां खराब हो गई। प्रगति का जीवन तो खराब होगा ही, अनुराग का जीवन खराब होगा ही, और बेचारे दिलीप ने तो अपना जीवन ही खो दिया। इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी इतनी तेजी से हो रही है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि किसके ऊपर विश्वास किया जाए, किसके ऊपर विश्वास ना किया जाए। शादी एक ब्लाइंड गेम होकर के रह गई है कि अगर आपकी लॉटरी लगी तो लगी और नहीं लगी तो जीवन बर्बाद हो गया आपका। शादी से लोग डरने लगे हैं, नवयुवक डरने लगे हैं। अनुभवी लोग भी जिनकी शादियां हो चुकी हैं वो भी नहीं आपको कोई प्रोसीजर बता सकते हैं कि हाँ ये रास्ता अपना लो, सफल हो जाओगे।